नाज़रीन, आज़ादी का महा अमृत उत्सव के तहत आज तालीमी जोन बांडीपोरा में कायम मिडिल स्कूल ब्रांच में जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बांडीपोरा ने जोनल एजुकेशन ऑफिस बांडीपोरा के इश्तराक से जोनल लेवल के एक पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया, जिसमें 29 तलबा व तलबात ने हिस्सा लिया। वजह रहे इस मुकाबले में दूर दराज इलाकों में कायम स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के बतौर सेक्रेटरी जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मोहतरमा फारिका नज़ीर ने शिरकत की। जोनल एजुकेशन ऑफिसर बांडीपोरा मोहम्मद सईद शाह और जोन से वाबस्ता 60 से ज़ायद असातिज़ा के अलावा तमाम जोनल रिसोर्स कोऑर्डिनेटरों ने आज के प्रोग्राम में शिरकत की। आज के इस पेंटिंग मुकाबले के लिए फ्रीडम मोमेंट ऑफ इंडिया थीम मुंतखब की गई थी और काबिल जिक्र है कि सिर्फ 8वीं जमात तक के तलबा व तलबात ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया। बच्चों की पेंटिंग के हुनर को देखकर जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की सेक्रेटरी मोहतरमा फारिका नज़ीर काफी मुतासिर हुई। नाज़रीन, सेक्रेटरी जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मोहतरमा फारिका नज़ीर ने इस मौके पर कहा कि जिला बांडीपोरा इल्म, आब और अदब के लिए मशहूर है। उनका कहना था कि जिले में मुख्तलिफ स्कूलों में आज़ादी का महा अमृत उत्सव के तहत मुनक्किद किए जाने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करने वाले तलबा व तलबात ने इस बात का सबूत पेश किया है कि वाकई जो कुछ भी जिला बांडीपोरा के लिए कहा जाता है वो सही है। उन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चों में मुख्तलिफ किस्म का हुनर कूट कूट कर भरा हुआ है। Deputy Chief Education Officer Bandipora, Zonal Education Officer Bandipora, all other teachers present here, and my dear students. It gives me immense pride to be here among you, to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav with you. I have been going to different schools in Bandipora
for conducting different programs, be it cultural programs, essay competition, now painting competition. All I can say is that I find a hidden talent in district Bandipora. Whenever I go to any school, मेरा ख्याल होता है कि चलो ठीक करेंगे, okay fine. But every time I am swept off my feet to see your talent. I have been to Ashwat Government Middle School. There I have seen cultural programs done by the students and their performance was remarkable. Then I went to another school for essay competition and their performance was outstanding. We celebrated Beti Bachao Beti Padhao in Government High Secondary School, Sumbal, and again, I can never forget that day. अब आज यहाँ पर आके आपकी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज वाली पेंटिंग्स देख के फिर से मुझे एहसास हुआ कि बांडीपोरा में कितना टैलेंट है। आई एम श्योर कि जो बाकी पेंटिंग्स होंगी वो इससे भी बेहतर होंगी। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड का होना तो इस प्रोग्राम का एक हिस्सा था। I have come here to encourage you, to inspire you, to tell you that you are not less than anybody else. नाज़रीन, आज के पेंटिंग मुकाबले के लिए जाफर अली हकीम, एजाज अहमद शाह, गवहरुल इस्लाम, बशारत सलीम और खुर्शीद अहमद मीर ने जूरी के फराइज अंजाम दिए और हर जाविये से पेंटिंग्स को परख कर ही पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन का इंतखाब किया। बाद में पेंटिंग में हिस्सा लेने वाले तलबा व तलबात की हौसला अफजाई के लिए खुद सेक्रेटरी जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मोहतरमा फारिका नजीर ने उन्हें मेडल पहनाए और पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात को ट्रॉफी पेश की। वाज़ेह है, आज के पेंटिंग मुकाबले में तीसरी पोजीशन मिडिल स्कूल चिट्ठे बांडी की 8वीं जमात की तालिबा रौनक शाहनवाज ने हासिल की, जबकि दूसरी पोजीशन मिडिल स्कूल शेख कॉलोनी की 7वीं जमात की तालिबा अंजीला फयाज ने हासिल की। और आज तालीमी जोन बांडीपोरा में दूर दराज इलाके में कायम मिडिल स्कूल दर्दपोरा की 8वीं जमात की तालिबा शाफिया अल्ताफ ने पहली पोजीशन हासिल करके मैदान मार लिया। नाज़रीन, पेंटिंग मुकाबले के फौरन बाद आज़ादी का महा अमृत उत्सव के तहत मनाए जाने वाले दिमागी सेहत से आगाही हफ्ते के आखिरी रोज दिमागी सेहत की अहमियत मौजू के तहत एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपोरा गुलाम मोहम्मद शेख ने मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत की, जबकि प्रिंसिपल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रफीक अहमद परे ने मेहमान ज़ीबकार के तौर शिरकत की। प्रोग्राम में मेहमान मुकर्रिरीन के तौर डॉक्टर परवेज सज्जाद, डॉक्टर निसार अहमद पर्रा और फयाज अहमद मलिक ने शिरकत की और आज के मौजू के हवाले से हाजरीन को मुकम्मल जानकारी फराहम की। चूंकि मेंटल हेल्थ का खास, so I want this stage to pay tribute to the great scientists as well as the psychiatrist of Bandipur, Dr. Abdul Ahad Beg. ये तकरीबन साइकियाट्री की बुनियाद जम्मू कश्मीर में such an honest and noble person and a very intelligent man. मैं बादशाह also मुनासिब वक्त कि let us pay tribute to that great man. ये साइकियाट्री या मेंटल हेल्थ के मानो मेटवारिया unfortunately he had a premature death in Chicago. I have personally seen him. He has taught me. He was a great man. I pay tribute to him on this day. बनपुर साइकिल से ज्यादा मेहनत लगा। ये डॉक्टर माजिद साइकिल and recently he has been appointed as the head of the department for skin medical problems. Society बनपुर की तरफ से इज्जत तो ऑनर और इमो बात कर असली टॉपिक जो हम मेंटल हेल्थ पर डिस्कस करें शुक्र हो।
Why are we here? इसके आज मजबूरी पे क्या जरूरत है इसको आज जमा कर माइक पे अरेंज कर टीचर को जमा कर गेस्ट स्पीकर पे आने और वजह ये है कि मेंटल हेल्थ mental disease या mental disorders they have taken the shape of a pandemic whatever words I नहीं पता क्या recently corona which is still there corona pandemic यह जो mental disease pandemic ताकि इस पे इमेजिनरी कि इस पे ये अवेयरनेस कैंप आके कर या सीएम अवेयरनेस से खुशाल कराना तेली पानस बचाओ अगर कुनी महला हाफत आज बड़ नाम हल गई होना अगर ऐसे तो यो मनो ऑर्गेनाइजेशन की अच्छा जी था मैं वासा इशू वारिया टिम क्या इशू इसे दे कि once we aware somebody we impart awareness we empower पावर कि बड़े करना awareness से that's why we are here to discuss the mental health issue you sign and my ऐसे sign and share बड़े मतलब के आज ठीक है एमी मौजूद इस आज ये जमा में इस करो अनुमान बोर्ड पत करो बाकी और ये तक करो हम कि Dr. Soboni knows topic because being a student of psychology knows this topic कि सारी बहुत important that is emotional psychological इन चीज इस साथ emotionalist and psychologicalist and socialist इन साथ उम्र चीज आसन बात उम्र पर act करो how we will feel how we will act तुम चीज important वो इन साथ socially emotionally stronger society में stronger it has to as teachers act otherwise it is not possible काबिल जिक्र है कि तमाम हाजरीन ने मेहमान मुकर्रिरीन की जानिब से पेश करदा जानकारी को बड़ी ही संजीदगी और गौर से सुना। इसके अलावा प्रिंसिपल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बांडीपोरा रफीक अहमद परे और डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर गुलाम मोहम्मद शेख ने भी आज के मौजू पर बात की। प्रोग्राम के आखिर में जोनल एजुकेशन ऑफिसर बांडीपोरा ने तमाम शुरका का खासकर मेहमान मुकर्रिरीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आइंदा भी वो इस तरह के प्रोग्राम जोन में मुनक्किद करेंगे। उन्होंने मिडिल स्कूल ब्रांच के हेडमास्टर इंजीनियर बशीर अहमद खान और ब्रांच मिडिल स्कूल के बाकी तमाम असातिज़ा साहिबान का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने आज के प्रोग्रामों को अंजाम देने में कलीदी रोल अदा किया। साथ ही जोनल एजुकेशन ऑफिसर बांडीपोरा ने प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तलबा व तालबात और असातिज़ा का भी शुक्रिया अदा किया। मैं अपने जोन में हमने चंद प्रोग्राम इस मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से पहले शुरू किए उनके बारे में रोशनी डालना चाहता हूँ। जुलाई 2020 से मैंने यहाँ ज्वाइन किया लेकिन कोविड था स्कूल बहुत नज़म बंद ही रहे सिर्फ बारिश का एक महीना हमें स्कूल में जाने लगा। ये हालात हाल ही में सितंबर अपनी ऑफिस की टीम के साथ मशवरा किया कि हमें लग रहा है कि बच्चों को ज़हनी परेशानी ज़्यादा है। स्कूल ऐसे देखे जहाँ बच्चा स्कूल जाना नहीं मानता पेरेंट्स को इनकार करना मैं नहीं जाऊँगा। हमने सोचा क्यों नहीं हम बच्चों को आज से ही वो एक्टिविटियाँ दे दें स्कूल में ताकि वो स्कूल की तरह रुख करें। स्कूल बहुत बंद है लेकिन उनकी क्लास नुमाइश करते हैं। मौका मिला हमने इन प्रोग्राम पहले ही प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है।
हमने बहुत सारे स्कूलों में ये प्रोग्राम किए और इसके लिए हमने सिर्फ स्कूल तक रहता था। तो हमने कोशिश की कि हम एक यूट्यूब चैनल लॉन्च करेंगे और फेसबुक पेज लॉन्च करेंगे, जहाँ पर हम एक्टिविटीज को अपलोड करके दूसरे तमाम स्कूलों तक पहुँचाएंगे। और इनमें हमने कंपटीशन बहुत सारे स्कूलों में करवाए, पेंटिंग कंपटीशन, ये योगा करवाया हमने, क्विज प्रोग्राम करवाया, नाच कंपटीशन करवाया। ये तो इससे पहले चल रहा था, सबसे पहले हमारे में जारी रहा। इस यूट्यूब की मदद से हमें आज देखने को मिलता है कि हर स्कूल अपने बच्चों को ये एक्टिविटीज करा रहा है। इस चीज के लिए मैं तमाम छात्रों को मुबारकबाद देता हूँ। और स्कूलों में ऐसा माहौल क्रिएट किया, बच्चा जो है तो घर से जाने परेशानी किसी वजह से आता है, लेकिन स्कूल में उसका ऐसा माहौल दिया जा रहा है ताकि वो उस परेशानी को खत्म करके स्कूल की तरफ आगे बढ़े।